ये क्या हरकत है बिल्ला? गाड़ियां हटाओ और निकलो यहां से। हरामजादे, राणा साहब ने थोड़ी ढील क्या दे दी? अपने आप को नेता ही समझने लगा। अबे ओ फाड़े के टट्टू, मेरे साथ तमीज से पेश आ, वरना ये 2 कौड़ी की गुंडागर्दी की फंसा बहुत भारी पड़ेगी तुझे। अबे ओ बिल्ला, रुक जा बिल्ला। जो काम राणा की आंखों के खौफ से हो सकता है, उसके लिए क्यों गोली जाया करता है? और सुन बे साहिल, पहले भी तेरे जैसे ना जाने कितने सिरफिरों ने राणा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो कहां चले गए किसी को पता नहीं है। इस गांव में सदियों से हुकूमत है मेरे खानदान की, लेकिन आज तक किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो राणा के सिंहासन को 1 इंच भी हिला सके। तुम्हारी बौखलाहट बता रही है राणा साहब, जो काम सदियों में नहीं हुआ ना, वो कुछ महीनों में होने वाला है। और आइंदा ये मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना बाकी की सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी तुम्हें। तेरी इतनी औकात, तू राणा साहब को जेल भेजने की बात करेगा? अबे ओ जोकर, इस खिलौने को अपनी जेब में रख और निकल यहाँ से। लगता है तुझे तेरे भाई ने ठीक से समझाया नहीं है। अभी तुझे राणा की दहशत का अंदाजा नहीं है। इस मिट्टी में न जाने कितने लोग दफन कर दिए मैंने, जिन्हें अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला। बस राणा साहब, बहुत हो गया। तुम्हारा ये छोटे डर का खेल मुझ पर कोई असर करने वाला नहीं है, क्योंकि तुमसे डरकर जीने के बदले तुमसे लड़कर मर जाना कबूल है मुझे। भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ और आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। खामोश! तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो तूने राणा से टकराने के बारे में सोच लिया? याद रख, इस गांव में वही रेत चलेगी जो सदा से चलती आई है। हमारे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत ले साहिल। शुक्र मना कि अभी सिर्फ समझा रहा हूं, नहीं तो राणा किसी को दूसरा मौका नहीं देता। तो फिर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो राणा साहब, मैं तुम्हारे इस घमंड को बहुत जल्दी चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में आकर अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। अपनी तैयारी रखना राणा साहब, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा ये टेंडर भी छीनूंगा और तुम्हारी ये प्रधानी भी। रोक सको तो रोक लेना। लड़के, राणा के जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। अखबारों और टीवी की बातों में आकर राणा से बगावत करने वाले लोगों के कानों में शीशा पिघला कर डालता है राणा। चलो रे राणा साहब, किसी भी जंग को जीतने के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ता है, और मैं अपनी इस जंग का ऐलान कर चुका हूं। जो होगा देखा जाएगा। तूने भी दरिया दिल राणा को देखा है, अब राणा का जलाल देखेगा तू। अरे दीवाना मस्ताना हर जाई सौदाई, अरे मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। अबे अंधे की औलाद, दिखता नहीं क्या? क्या बोला बे? देखो, थोड़ा तमीज से बात करो। साले, तू विक्की राणा को तमीज सिखाएगा? तू विक्की राणा को तमीज सिखाएगा?
क्या बदतमीजी है। हम इस इलाके के पत्रकार हैं, मुल्ले प्रसाद नाम है हमारा। साले, जानता हूं तुझे भी और तेरी पत्रकारिता को भी। कैसा पत्रकार है तू जो विक्की राणा को नहीं जानता, अपने बाप को नहीं जानता? मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम अपने भाई मलिक राणा से पूछना। वो अच्छी तरह से जानता है मेरा नाम भी और मेरा काम भी। अच्छा, तो तेरी वजह से मेरा भाई 2 घंटे तक थाने में बैठा रहा था। साले, कुछ सालों के लिए मैं बाहर क्या चला गया? तुझ जैसे 2 टके के पत्रकार मेरे भाई से पंगा लेने लग गए हैं? गांव के भोले भाले लोग डरते होंगे तुमसे और तुम्हारे भाई से। मैं डरने वाला नहीं हूँ। साले, आज तुझे डर के दर्शन करवाता हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे ये बदतमीजी चल। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अबे विक्की मुझे तो राणा, छोड़ दो। दोस्ती और दुश्मनी में महंगे और सस्ते की परवाह नहीं करता। बहुत जा, गलत कर रहा है पत्रकार के साथ। आज बनाता हूं तुझे पत्रकार की जगह संपादक। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो ये। अबे चुप। हाँ बिल्ला। राणा साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंचे। अबे तू सबसे पहले फार्म हाउस पहुंच जल्दी। एक मुर्गी हाथ लगी है, उसके अंडे निकालने हैं। ठीक है भैया।